फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं एक सरप्राइज ट्रिप पे। तो हम आ चुके हैं जम्मू कश्मीर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में कि हम कश्मीर आए हैं। और अगर मुझे पहले से पता होता कि हम कश्मीर जा रहे हैं तो मैं और भी बहुत अच्छे से तैयारी करके आती। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन से बाहर। और यहाँ आके सच में यहाँ का नज़ारा तो गजब का ही था। बहुत ही प्यारा व्यू था चारों तरफ और काफी भीड़ भी थी यहाँ पर। मुझे पता था कि बहुत टफ होने वाला है आज का ये हमारा ट्रिप। तो फाइनली हम लोग तैयार होके बाहर आ चुके थे होटल से और यहाँ पर मिली थी हमें आइडेंटिटी कार्ड। और इसको लेके अब हम कश्मीर में, पूरे कश्मीर में कहीं पे भी जा सकते थे। और ये पीछे हमारे पतिदेव और देवर जी आ रहे थे धीरे धीरे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए आई थी और यहाँ से शुरू हो चुकी थी हमारी पैदल यात्रा। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था भक्तों के बीच यहाँ चलते हुए। और यहाँ साइड में जालियां लगी हुई थी जिसमें लोगों ने अपनी अपनी पट्टियां बांध के माता रानी से मन्नत मांग रखी थी। और ये बहुत काफी दूर तक चल रहा था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ का नजारा। फिर चलते हुए पहुंच गए थे हम यहाँ पर बाण गंगा घाट। दोस्तों बोलते हैं कि बाण गंगा घाट की एक अपनी अलग ही मान्यता है, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर माता रानी ने तीर की सहायता से यहाँ पे ये इस नदी को बनाया था जहाँ उन्होंने स्नान किया था और अपने बालों को धोया था। इस वजह से इसको बाण गंगा का नाम दिया जाता है। लोग इसे बाल गंगा भी बोलते हैं। और यहाँ पे सभी लोग नहाते हैं। यहाँ पर नहाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। हमने नहाया तो नहीं खैर, क्योंकि हम होटल से नहा के ही निकले थे। पर हम लोगों ने पानी के थोड़े थोड़े छींटे मारे अपने ऊपर। और फिर मैंने अपने देवर जी को भी थोड़ा सा पानी का छींटा मारा, थोड़ी मस्ती की हमने। फिर वहां से हम बढ़े आगे को। फिर यहाँ से भक्तों की भीड़ को और इस प्यारे से नज़ारे को देखने के बाद हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी थी माता के भवन की तरफ। और यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और बीच में अर्धकुंवारी का मंदिर पड़ता है। फिर रास्ते में मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी तो मैं बैठ के आराम कर रही थी और मेरा तो सच में चेहरा उतर गया था। इतना चलना पड़ा था। चलना बड़ी बात नहीं है, सबसे मेन चीज है कि चढ़ाई इतनी ज्यादा थी और अभी तो इतना ऊपर और जाना था। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। पर कोई बात नहीं, हमने थोड़े से व्यूज देखे और थोड़ी सेल्फी वेल्फी ली। उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत मस्ती और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पैरों को आराम होने लगा, शरीर थोड़ा रिलैक्स हुआ और लगा कि नहीं हम आगे को चल सकते हैं। तो मैंने अपने पति से कहा कि चलिए भाई, चलना तो है ही। तो फिर हम बढ़ने लगे आगे और फिर हमने स्टार्ट की अपनी पैदल यात्रा। और इस सच में इस पैदल यात्रा में हम सब बूढ़े बन चुके थे, क्योंकि सबके हाथों में डंडियां थी। यहाँ की ऊंचाई देख देख के भाई मुझे तो आ रहा था हार्ट अटैक। पर मानना पड़ेगा विक्की भैया को, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि वही थक जाएंगे क्योंकि वो सब बहुत ही पतले दुबले हैं एक्चुअली। पर वो तो बिल्कुल नहीं थके। हम लोगों की ये हालत खराब हो रही थी। मतलब वजन का कुछ तो नुकसान है यार, ऐसा नहीं है। उसके बाद फाइनली हम पहुंचे थे अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे। और यहाँ से सच में गाइस बहुत ही प्यारा नजारा था। लग रहा था जैसे हम आसमानों में आ गए हों। पूरी तरफ बादल ही बादल थे हमारे पास, हम छू सकते थे बादलों को। इतना प्यारा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊं मैं आप सभी को। और ये था वहां का व्यू, कितना प्यारा चारों तरफ। ये था बड़ी सी एलईडी टीवी लगी हुई थी माता के दर्शन के लिए। और ये माता रानी का मंदिर था। फिर ये चारों तरफ के व्यूज, यहाँ पहाड़ों पे नक्काशी करी हुई थी। और ये था एक धर्मशाला, प्यारा सा पार्वती भवन नाम था शायद से इसका। और यहाँ पे रुकने के लिए बना हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लोग अपने नंबर का वेट कर रहे थे जी। यहाँ पर थोड़ा नंबर से ऐसे दर्शन होता है, ऐसे डायरेक्टली आप जाके दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ नंबर लगता है और 24-24 घंटे, 30-30 घंटे में लोगों के नंबर आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। तो हमारा भी नंबर 24 घंटे बाद आने वाला था। तो हमने सोचा जब तक हम ऊपर जाते हैं और पहले माता रानी के भवन के दर्शन करके जब रिटर्न आएंगे फिर हम यहाँ पर दर्शन जरूर करेंगे। और ऐसे ही हम लोग यहाँ खड़े थे। फिर बंदर ने इनके बैग से जूस का पूरा बॉटल ही लेके वो भाग गया था। और देखिए कैसे वो बैठ के पी रहा था।
सच में हम लोग बहुत हँस रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बंदर का वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वो जूस के बॉटल को गिरा के बिल्कुल सारा जूस वो बाहर गिरा रहा था और पी रहा था। फिर मैंने अपने पति की इंस्टेंटली कुछ फ़ोटोज़ खींची, जो उनको नहीं पता था कि मैं फ़ोटोज़ ले रही हूँ उनके। फिर हमने जो शुरू की माता रानी के भवन की यात्रा, और सच में यार ऊँचाई देख-देख के तो मेरा सच में बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। एक तो पैरों में इतना दर्द हो रहा था माता रानी के दरबार में जाते हुए, केवल ऊँचाई, सभी लोगों की हालत खराब थी, सिर्फ मेरी नहीं। फिर हम लोग बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे थे, तब तक मैंने देखा एक अपाहिज माता रानी के भवन की चढ़ाई कर रहा था। सच में माता रानी में कितनी शक्ति है यार। इसके पैर भी नहीं थे और ये घुटनों के सहारे माता रानी के दरबार में जा रहा था। सच में इनका मनोबल देख-देख के ना मेरे को फिर से एक बार इंस्टेंटली एनर्जी आ गई। मैंने इनसे कहा कि कोई ना, चलते हैं हम भी, जब ये जा सकता है तो हम क्यों हार मानेंगे। फिर फाइनली हम पहुंचे माता रानी भवन, और भक्तों ये देखिए माता रानी के भवन का नजारा। सच में एक बार ऊपर पहुंचने के बाद ना सारे दर्द खत्म हो जा रहे थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फी ली, क्योंकि इसके आगे फोन लेके जाना अलाउड नहीं था, और हमारी सारी चीजें जमा हो गई थी यहाँ पे, बेल्ट, पर्स, कुछ भी लेके आगे जाना अलाउड नहीं। और फाइनली माता रानी के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके थे टॉप ऑफ द हेमकोटी, यानी कि हेमकोटी की सबसे ऊंची ऊंचाई पे, भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि इसके आगे मैं वीडियो बना पाऊँ। तो मेरी तो हालत सच में इतनी ज़्यादा खराब थी। 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भैरवनाथ की चढ़ाई, 15 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मेरे अंदर और इतनी हिम्मत तो नहीं बची थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। चेहरा देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा गाइस कि कितनी वो हालत खराब हो चुकी थी हम लोगों की। फिर हमने थोड़ा-सा दर्शन किया भैरवनाथ के, और उसके बाद से हम थोड़ी देर बैठ के बाहर आराम ही कर रहे थे। उसके बाद हम नीचे आ गए।